हेलो एवरीवन। किसी भी जॉब की तैयारी करने का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो है उस जॉब में मिलने वाली सैलरी से। तो अभी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आबकारी आरक्षक यानी कि एक्साइज कांस्टेबल के जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आखिर कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। आप सभी को पता है 200 पोस्ट के लिए आबकारी आरक्षक का नोटिफिकेशन आ चुका है। 27 जुलाई को 2025 इस साल इसका एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपको व्यापम के एग्ज़ाम कैलेंडर में भी देखने को मिल जाएगा। और इस जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है, आखिर क्या क्या अवसर आपको इस जॉब में मिलने वाले हैं, और मेन बात सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एस्पिरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि इस जॉब में आखिर सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो तो है सैलरी। तो आज के इस वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे कि इस जॉब में इस वैकेंसी की तैयारी करके आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं और बेसिकली क्या सैलरी आपको मिलेगी इस पोस्ट में। तो आबकारी आरक्षक आखिर कितना वेतन मिलेगा, आज के हमारे इस छोटे से वीडियो का मेन क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले हम मुद्दे की बात करते हैं। देखो, अगर बात करें इस पोस्ट की तो इस पोस्ट में जो सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि वेतन मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, आबकारी आरक्षक का जो पोस्ट है इसका वेतन मैट्रिक्स का जो लेवल है वो है लेवल 4। और अगर पे बैंड की बात करें तो पे बैंड है इसका 5,200 से लेकर के 20,200 तक का। इस पे बैंड के आधार पर अगर हम बेसिक पे की बात करें यानी कि मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी कितनी है इस पोस्ट की, तो वो है 19,500 रुपये। लेकिन 19,500 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे कुछ ज़्यादा। कितने ज़्यादा? सबसे पहले आपको ध्यान में होगा कि हर साल बेसिकली अगर बात करें तो केंद्र सरकार अपने स्तर पर और विभिन्न राज्य सरकारें अपने स्तर पर महंगाई भत्ते का निर्धारण करती है। तो करंट में जो छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता है यानी कि डियरनेस अलाउंस, जिसे हम शॉर्ट में डीए कहते हैं, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के एम्प्लॉयज़ के लिए डीए की अगर बात करें तो वह है 53%। ये 53% निकलेगा किसका? तो ये 53% जो निकलेगा वो है बेसिक पे का यानी कि मूल वेतन का। तो मूल वेतन है आबकारी आरक्षक के लिए 19,500 रुपये और इसका 53% हम निकालेंगे जो इसमें प्लस होगा। और अगर हम बात करें एचआरए की यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की बात करें, जिसे हिंदी में हम कहते हैं गृह भाड़ा भत्ता, तो ये अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। अगर ऑन एवरेज हम बात करें 10% की, तो 10% भी किसका? तो ध्यान में रखना 10% भी निकाला जाएगा किसका? बेसिक पे का, जो कि है 19,500 रुपये। तो 19,500 रुपये तो बेसिक सैलरी है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस 10% और प्लस डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता 53% जो आज की डेट पे है, इनको प्लस किया जाएगा। तो आपको जो सकल वेतन यानी कि ग्रॉस सैलरी जो आपको देखने को मिलेगी आबकारी आरक्षक के पद के लिए वो है 31,985 रुपये के लगभग, यानी कि मोटा मोटा हम बोल सकते हैं लगभग 32,000 रुपये। लेकिन ये इन हैंड सैलरी नहीं है, आपको हाथ में इतने पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि कुछ पैसे आपको जीपीएफ के रूप में कटेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिकित्सा बीमा के संबंध में कुछ पैसे का डिडक्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें नेट सैलरी की, ये तो हम बात कर रहे हैं ग्रॉस सैलरी की, सकल वेतन की, ठीक है, जो आपकी बनेगी लगभग 31,985 बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं 32,000 रुपये के आसपास, है ना। और अगर नेट सैलरी की बात करें, हाथ में कितना पैसा आने वाला है, तो हाथ में आपके कितना पैसा आएगा तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। जीपीएफ के तौर पे 12% जो आपकी सैलरी है उसमें से डिडक्ट होता है, जो आपको लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो आपको सभी को पता होगी, है ना। 12% के लगभग आपको जो मेन हमने देखा ग्रॉस सैलरी जो लगभग 32,000 के आसपास बनी थी, उसमें से 12% आपके कटेंगे जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे प्राप्त होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा के रूप में 200, 300 अलग अलग अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। तो कुछ ये जो बेसिक डिडक्शन है जो हर ग्रॉस सैलरी में आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपकी इन हैंड सैलरी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो मिलने वाली है वो है 29,345 रुपये के लगभग। सेम अमाउंट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बेस्ड ऑन डिडक्शन कितना हो रहा है किस लेवल पे। ठीक है, इसके अलावा अगर जब महंगाई भत्ता जब आपको बढ़ते हुए नजर आएगा, जैसे कि अभी आपको पता होगा 50% डीए था जो बढ़ के 53 हुआ है, जबकि केंद्र में अगर बात करें केंद्र सरकार के एम्प्लॉय की, तो ये जो 53% है वो केंद्र सरकार में बढ़ के 55% हो चुका है। ठीक है, तो जब जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा या जब जब एचआरए अगर बढ़े
एचआरए के में वृद्धि दर बढ़ते हुए अगर नजर आएगी, तब तक आपके जो सैलरी है उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रमोशन के टाइम पर तो मिलेगा ही, और साल में आपको इंक्रीमेंट तो देखने को मिलता ही है। बेसिक पे में जो अमाउंट इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसके आधार पे आपकी जो सैलरी है वो हर साल बढ़ते हुए नजर आएगी। तो अगर ज्वाइन जब आप करेंगे ना, तब की केस में ये जो सैलरी है, नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी जो आपको मिलने वाली है, वो है 29,345 के लगभग। मोटा मोटा आप बोल सकते हैं 28 से 29,000 रुपए आबकारी आरक्षक के इस पोस्ट के लिए आपको मिलेंगे। और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि सैलरी कितनी है जब तक यही निर्धारित नहीं है, या अगर सैलरी कम है, सैलरी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें ना हमारे माइंड को अफेक्ट करती हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें। ठीक है, दो तो बिगेस्ट मोटिवेशन होते हैं, एक तो सैलरी कितनी मिल रही है, और दूसरा जो मोटिवेशन होता है कि उस पोस्ट में आखिर कितना दम है, कितना पावर है। ठीक है, आबकारी आरक्षक का जो पोस्ट है वो एक तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है, और साथ में अगर हम लोग बात करें इस पोस्ट के पावर की, तो पोस्ट में पावर तो आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये ऐसा विभाग है, आबकारी विभाग, जिसके अंतर्गत जो मेन काम है वो है अवैध शराब या अन्य जो नशीली मादक पदार्थ हैं उनके अवैध उत्पादन को, अवैध बिक्री को, अवैध तस्करी को रोकथाम करना, उनको रोकना। ठीक है, बेसिकली कानून के दायरे में रहकर ये सारी चीज़ें हो तब तक सही है, लेकिन अगर चीज़ें अवैध रूप से संचालित की जा रही है तो यहाँ पे इस पोस्ट का जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आबकारी विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट आता है, आप सभी को पता है ना, और बेसिक पोस्ट है। इसके बाद आप प्रमोशन होके हायर लेवल तक जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप सीजीपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता होगा कि आबकारी अधिकारी की बात करें, आबकारी उप निरीक्षक जैसे पदों की बात करें, तो इस पर भी भर्ती होती है हर साल। और ये जो पोस्ट है आपको देखने को मिलते हैं सीजीपीएससी एग्जाम के अंतर्गत। सीजीपीएससी की जो सिविल सर्विस की एग्जाम होती है उसके अंतर्गत आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक जैसे पदों की भर्ती की जाती है। आबकारी आरक्षक की बात करें ना, तो इस पर भर्ती आपको पता है, व्यापम इसकी भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है और 27 जुलाई को इसका एग्जाम है। तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं आपके पास, ज़्यादा टाइम इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए बचा नहीं है। अभी जैसे हम लोग बात करें तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई में भी आपको पता है जुलाई के एंड में एग्जाम है ना। 3.5 महीने आप मान के चलो, क्योंकि लास्ट के 10-15 दिन तो वैसे भी रिवीजन में जाते हैं। तो इस पोस्ट की तैयारी करने के लिए समय आपके पास है कम, है ना, जबकि पोस्ट आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देता है। एक तो काम करने में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके पोस्ट में पावर रहेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि सैलरी भी 28-30 हज़ार रुपये आज के टाइम पर मिलना इतना आसान तो है नहीं। इस पोस्ट को एक बार लगाने के बाद आप अपने अगले चरण की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं, अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये अवैध शराब के उत्पादन की बात करें, तस्करी की बात करें, इन सभी पर रोकथाम करना, है ना। इसके अलावा जहां पर अवैध उत्पादन हो रहा है या तस्करी अगर पाई जा रही है, शराब की बात करें या अन्य मादक नशीली पदार्थों की बात करें, तो उनका रोकथाम करना भी आपका प्रमुख कर्तव्य होगा इस पोस्ट पर आने के बाद। और इस प्रकार की जो छापेमारी जो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये सब कंडक्ट तो होगा ही फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। बिगेस्ट मोटिवेशन है सैलरी। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया आबकारी आरक्षक पोस्ट पर मिलने वाली सैलरी के बारे में, है ना। ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, है ना। और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूं, तो अगर इसके सिलेबस की, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है समझने में इसके सिलेबस को, आपको अगर लग रहा है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बताया था कि कौन सी किताब हमको पढ़नी चाहिए, कैसे 100